आज 17 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल महाबोधि मंदिर के सामने निरंजना नदी के तट पर छठा अंतर्राष्ट्रीय मेगा शून्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सुन्नति इंटरनेशनल द्वारा किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक मार्गदर्शन डॉक्टर लिम सियोजिन उर्फ ध्यानाचार्य नागजीव दे रहे हैं, जो IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र और प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। भारत, नेपाल सहित कई देशों से हजारों साधकों ने इस आयोजन में भाग लिया है। शून्य भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्राचीन ध्यान पद्धति पर आधारित है, जिसमें शांत ध्यान और विपश्यना की परंपराएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य आंतरिक शांति, संतुलन और जागरूकता के माध्यम से मानवता को दुखों से मुक्ति की ओर प्रेरित करना है। इस मौके पर सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक राजेश सवेरा ने कहा कि यह मेगा इवेंट सामूहिक ध्यान, वैश्विक शांति और मानव कल्याण के संकल्प को सशक्त करेगा, खासकर आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में ध्यान की आवश्यकता को रेखांकित करेगा। उन्होंने कहा कि आज यहाँ हर प्रांत के लोग, हर जाति और वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। ये स्थान निरंजना नदी, जहाँ भगवान बुद्ध पहली बार आए थे, वे जमीन पर यहाँ गिर भी गए थे, उन्हें चोट भी आई थी। तब उन्हें ये बोध हुआ कि इस शरीर को कष्ट देकर मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि मुक्ति का मार्ग केवल ध्यान से ही संभव है। हमें अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए ही हमें मुक्ति के इस सफर को आगे बढ़ाना है। भारत में गुरुकुल पद्धति से हर प्रकार का ज्ञान साझा किया जाता था। यही कारण है कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत रही। हमारे पास नालंदा, तक्षशिला और श्री पर्वत जैसे 2000 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय थे। आज जो भारतीय ज्ञान अन्य देशों के पास सुरक्षित है, हम उसे वापस ला रहे हैं। हम इन ताड़पत्रों और सूत्रों का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में कर रहे हैं, ताकि भारत का अनमोल ज्ञान की धरोहर फिर से हमारे पास हो। जी प्लीज बताएं सर। नमस्ते और आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे 6th इंटरनेशनल मेगा शून्य रिट्रीट के लिए। ये निरंजना नदी के किनारे जो अगर ये जो हमारा मीटिंग होता है, हमारे जो ध्यान के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, हर प्रांत के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ आके एक साथ बैठते हैं और हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इसी नदी में भगवान बुद्ध जो थे, वो जब यहाँ से पहली बार यहाँ पे जब गिरे थे, तो तब उनको जब पता चला कि शरीर को तकलीफ़ दे के मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिल सकता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमें ध्यान में रह के हुए समाज में अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और फिर कर्तव्य को निभाते हुए अपने आप का ये सफ़र मुक्ति की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करके जाना है तो जिम्मेदारियां पूरी करना, यही एक मैसेज हम सुन्नति फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से लोगों तक देते हैं कि कर्म को मत छोड़ना, कर्म को निभाना, कर्म को निभाते निभाते अपने धर्म को पूरा करना। ये सूत्रा का ट्रांसलेशन भी हो रहा है सर, इसके तो ये हमारे हाथ में अगर आप देखोगे वज्र छेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमंड सूत्र। इस सूत्र को हम भारत की एक इतिहास था, भारत में हर चीज़ लिखी पढ़ी जाती थी, साथ में हम लोग समाज को सिखाते थे। सिखाने की वजह से हम अपना नॉलेज दूसरों तक पहुंचाते थे और भारत में गुरुकुल पद्धति से हर नॉलेज को सब तक पहुंचाने का काम था। इसीलिए हमारी भारत की संस्कृति बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ वर्बल या ओरल ट्रांसलेशन से नहीं, लेकिन लिखने वाली ट्रांसलेशन से, लिखने वाले मेथड से हम लोगों तक नॉलेज पहुंचाते थे और उसी को वापस लेके आने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आप देखो मेरे हाथ में पाम लीफ सूत्र है, एक ताड़पत्री में बनी हुई सूत्र है। इसमें ये हज़ारों साल जीती है और आज अगर नॉलेज बचा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि भारत की जो इतिहास में नॉलेज जो था, नालंदा हो, तक्षशिला हो या फिर श्री पर्वा यूनिवर्सिटी हो और बहुत सारे 2000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में, वो सब का नॉलेज ये फिर से हम लोग चाइना से, जो आज चाइना के पास भारत की नॉलेज है, उसे हम फिर से लेके आ रहे हैं। उसे वापस इंग्लिश, हिंदी और बाकी के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि भारत की धरोहर जो है ज्ञान की, वो फिर से हमारे पास आए। भारत की जो धरोहर है ध्यान की, वो फिर से एक बार वापस आए। ठीक, थैंक यू। ये क्या आयोजन हो रहा है यहाँ पर? आज 17 फरवरी को शून्य का आयोजन हो रहा है। शून्य का मतलब कि मन शांति के लिए हमारे दातू डॉक्टर लिम सियोजिन ने शून्य प्रैक्टिस आज लगातार 5 वर्षों से यहाँ बोध ज्ञान निरंजना नदी के पास हो रहा है और हम लोग DXN का जो है सदस्य हैं। इसमें हम लोग शून्य का भाग लिए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ गया से हैं, दरभंगा से हैं, झारखंड से हैं, समस्तीपुर से हैं, बहुत जगह के लोग यहाँ से शून्य में भाग ले रहे हैं।
तो क्या होता है ये आप लोग यहाँ जो है शून्य करने से हम लोग का मन का शांति होता है, साधना करते हैं? साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। इसमें मन में जो हम लोग का बहुत बड़ा शांति मिलता है। भगवान बुद्ध के धरती पे है जो शून्य का बहुत बड़ा महत्व है। ये निरंजन नदी के निरंजना नदी जो एक पवित्र भूमि है, चूँकि डायरेक्शन का हम लोग कहीं भी होता है तो 1 लाख से 1.5 लाख का एकत्रित होकर के शून्य प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ के लोग हैं? ये बहुत दूर दूर से हैं। ये है जो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, समस्तीपुर है। देश के विभिन्न राज्यों से? हाँ, देश विभिन्न राज्यों से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू प्रसाद है। हम गया जिला से ही हैं और